आज की कथा पंचतत्वों में से एक अग्निदेव पर है। और आप सब जानते हैं कि अग्निदेव सभी वस्तु को अंगीकार कर लेते हैं और वे सर्वभक्षी है। लेकिन क्या आपको पता है ये विशेष गुण अग्निदेव को वरदान की वजह से है या शाप की वजह से? तो साथियों, वीडियो के अंत तक बने रहिए। आज आपको अग्निदेव की कथा सुनाता हूँ। प्रजापति ब्रह्मा के पुत्र भृगु ऋषि, जो बहुत महत्वपूर्ण ऋषि थे, जो ज्योतिष के बहुत बड़े आचार्य माने जाते थे, वे अपने पत्नी पुलोमा के साथ जंगल में कुटिया बनाकर रहते थे। एक दिन महर्षि भृगु संध्या उपासना करने के लिए गंगा की तट की ओर निकल पड़े। आश्रम से कुछ दूर निकले ही थे कि वहां पहले से ही घात लगाकर कुलोमन नाम का एक राक्षस बैठा हुआ था। कुलोमन ऋषि के जाते ही साधु का भेष बनाकर ऋषि के घर भिक्षा लेने के लिए पहुंच गया। द्वार पर पहुंचकर उसने आवाज लगाई, भिक्षान देहि। तो ऋषि की गर्भवती पत्नी पुलोमा कुटिया से बड़े अच्छे भाव के साथ बाहर निकलकर साधु के भेष में राक्षस को प्रणाम किया और भोजन करने के लिए आग्रह किया। पुलोमा को थोड़ा भी अंदाजा नहीं था कि जिसे वह साधु समझ रही है वह राक्षस है। पुलोमन वहां भोजन करने नहीं, वह पुलोमा को देखने आया था। और क्यों आया था उसके भी एक कथा है। वर्षों पहले जब पुलोमा बाल व्यवस्था में थी, तब उसके पिता ने राक्षस कुलोमन से विवाह करवाने का निर्णय लिया था। और इसलिए कुलोमन की इच्छा हुई कि जिस कन्या से उसकी विवाह तय हुई थी वह कन्या कैसी है, वही देखने के लिए राक्षस साधु के भेष में आए थे। पुलोमा को देखकर कुलोमन का मन विचलित हो गया और वह पुलोमा को साथ ले जाने के लिए उत्साहित हो गया। ऋषि के आंगन में एक अग्नि कुंड था, उसमें अग्नि धधक रहा था। राक्षस ने अग्निदेव को हाथ जोड़कर कहा, हे अग्निदेव, आपको आपकी धर्म की सौगंध है कि आप मेरे प्रश्नों का सत्य उत्तर देंगे। अग्निदेव ने कहा, पूछो वत्स, सत्य तो मेरा धर्म ही है। कुलोमन ने पूछा, ये जो पुलोमा है इसके पिता वाग्दान मेरे प्रति कर चुके थे। अब बताइए, पुलोमा धर्म के अनुसार पहले मेरी पत्नी हो चुकी थी, फिर भृगु ऋषि के साथ इसका विवाह कैसे मान्य है? आप बताइए, अगर आप कहेंगे पहले मेरा विवाह तय हो गया था तो मैं पुलोमा को लेकर चला जाऊंगा, और झूठ बोलेंगे तो मैं आपको शाप दे दूंगा। अग्निदेव धर्म संकट में पड़ गए। वे झूठ बोलकर अपने पंचतत्वों की मर्यादा के खिलाफ नहीं जाना चाहते थे। और दूसरी तरफ अग्निदेव को महर्षि भृगु ऋषि का भी डर था और कुलोमन का श्राप भी नहीं लेना चाहते थे। अंततः अग्निदेव ने सच कहने का निर्णय लिया। उन्होंने कुलोमन से कहा कि यह सत्य है कि इसके पिता ने तुम्हें अपने दामाद बनाने का निर्णय लिया था, परंतु महर्षि भृगु ने मुझे साक्षी मानकर कुलोमन के साथ मेरी परिक्रमा करके और पूरे अनुष्ठान के साथ उसको पत्नी के रूप में स्वीकारा है। तुम्हारा विवाह केवल वाणी द्वारा स्वीकृत था, महर्षि भृगु की विवाह कर्म द्वारा स्वीकृत है, इसलिए पुलोमा भृगु की ही पत्नी है। लेकिन कुलोमन तो मायावी असुर था। उसने अग्निदेव की बात पर ध्यान नहीं दिया और उसने वाराह का रूप धारण किया और पुलोमा को लेकर जबरदस्ती जाने लगा और खींचातानी होने लगी। खींचातानी और बल प्रयोग के कारण पुलोमा की उसी समय प्रसव हो गए। उनकी गर्भ से जिस पुत्र ने जन्म लिया उसमें अपूर्व तेज था। उस तेज को राक्षस सहन नहीं कर पाया और जल के भस्म हो गया। पुलोमा ये सब देखकर डर गई और घबराहट से रोने लगी। उसी समय भृगु ऋषि आ गए और स्थिति देखकर वो हैरान हो गए। क्रोध से भरे महर्षि भृगु ऋषि को जैसे ही सारी बातें पता चली, तब उन्होंने आचमन में जल लिया और अग्निदेव से कहा, हे अग्निदेव, तटस्थ बनकर सत्य कहना अगर आपका धर्म है तो आज से मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तटस्थ तुम्हारे स्वभाव का हिस्सा हो जाएगी। आज से तुम सही गलत का विचार किए बिना सब कुछ का भक्षण करोगे। अग्निदेव इस शाप के कारण नाराज हो गई और अंतर्ध्यान हो गए। आप कल्पना कीजिए कि बिना अग्नि का संसार कैसे चलेगा। क्या होगा अगर अग्नि नहीं होगा? तो पूरे ब्रह्मांड में त्राही त्राही मच गया और अंततः अपनी समस्या लेकर सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा जी के पास सभी पहुंच गए। ब्रह्मा जी ने सबकी समस्या ध्यान से सुनी और वह अग्निदेव से अनुरोध किया
कि हे अग्निदेव, आप सब कुछ भक्षण करेंगे, ये तो ठीक है, परंतु आपके स्पर्श मात्र से ही सब कुछ पवित्र हो जाएगा। इसके साथ ही अग्निदेव को यह भी वरदान दिया कि आज से देवताओं को दिए गए प्रसाद में से एक हिस्सा आपको अवश्य ही अर्पित किया जाएगा। यह सुनकर अग्निदेव प्रसन्न हुए और वापस पृथ्वी पर लौट आए। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।